नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन में। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी को रुलाया, ना किसी के जीवन में जहर घोला, फिर भी दुख सबसे ज्यादा आपके हिस्से में ही क्यों आता है? आप सोचते हैं, हे प्रभु, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर आंसू मेरे हिस्से में ही क्यों? यह प्रश्न हर उस दिल में उठता है जो मासूम है, सच्चा है और निर्मल है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण के वचनों से सुनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त के आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे मेरे चरणों तक पहुंचने का मार्ग बन जाते हैं। तो आइए जीवन के इस रहस्य को गहराई से समझें और जानें कि आखिर क्यों दुख उसी के हिस्से में क्यों आता है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। दोस्तों, अब इस रहस्य को श्री कृष्ण की वाणी में सुनते हैं और पीड़ा का रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मित्र, तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। तुम पूछते हो, जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो यह दुख तुम्हें ही क्यों मिला? प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर धरती के छोटे से दृष्टिकोण से नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए ब्रह्मांड के विस्तृत रूप को समझना होगा। तुम सोचते हो कि अच्छे कर्म का फल सदैव सुख ही होना चाहिए, परंतु याद रखो, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना सीखो, यही मेरा मार्ग है। तुम्हारा ना रुलाना और ना जहर घोलना तुम्हारा धर्म था। उसका पालन करके तुमने पुण्य अर्जित किया। दुख उस पुण्य का प्रतिकूल भुगतान नहीं है, यह एक परीक्षा है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे आग में तपाता है। क्या आग घड़े से बैर रखती है? नहीं, वह तो उसे मजबूत और उपयोगी बनाती है। इसी प्रकार तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए तुम्हें तपाया जा रहा है ताकि तुम और अधिक मजबूत और भी धीरवान बन सको। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इसलिए नहीं आता कि तुमने पाप किया है, दुख इसलिए आता है ताकि तुम मजबूत हो सको, ताकि तुम्हारा हृदय दूसरों की पीड़ा समझ सके, ताकि तुम वही दीपक बनो जो अंधेरों में भी रोशनी फैलाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो, जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तो वास्तव में तुम भीतर से और अधिक निखरते हो। जैसे सोना आग में तपकर अपनी चमक पाता है, वैसे ही भक्त भी दुख में तपकर अपनी शक्ति को पहचानता है। श्री कृष्ण का मार्ग सरल नहीं है, उनका मार्ग है सत्य, धैर्य और करुणा। सत्य का मार्ग गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। सत्य कभी नहीं हारता, भले देर से ही सही, पर अंततः सत्य की विजय होती है। अतः कठिनाइयों में भी सत्य का दामन कभी मत छोड़ो। धैर्य का मार्ग, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को धैर्य रखना पड़ा, वैसे ही जीवन के युद्ध में हमें भी धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा का मार्ग, श्री कृष्ण ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई
और सुदामा के चावलों को प्रेम से स्वीकार किया। दुख हमें करुणा सिखाता है ताकि हम दूसरों के आंसू भी पोंछ सकें। दोस्तों, अब आगे फिर से श्री कृष्ण की वाणी में समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह संसार मेरी लीला है, यह द्वंद्वों से भरा है, सुख दुख, जीत हार, मिलन और विरह। इन द्वंद्वों को समझे बिना कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। प्रिय मित्र, तुम्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि तुम मेरी इस लीला के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। जो साधारण है उसे साधारण परिस्थितियां ही मिलती हैं, परंतु जो विशेष है, जिसका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भरा है, उसकी परीक्षा भी विशेष होती है। याद रखो, यह दुख तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक कठिन अध्याय है। तुम कहते हो मैं टूट गया, परंतु जो टूटता नहीं वह बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं वह विकसित नहीं होता। तुम्हारा टूटना इस बात का प्रमाण है कि तुम कठोर और हृदयहीन नहीं थे। तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे पास आओ, अपने सारे दुख, सारे प्रश्न, सारे आंसू मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। जिस प्रकार अर्जुन का संशय भंग करके मैंने उसे कर्म का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे हृदय का भी भार हल्का करूंगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे मेरे चरणों का अमृत बन गए हैं। दोस्तों, याद रखो, भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है, तब श्री कृष्ण अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वे तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, वे टूटे हुए मन को संभालते हैं। जैसे बंसी बिना कृष्ण के अधूरी है, वैसे ही जीवन भी उनके बिना अधूरा है। और जब कृष्ण साथ हो तो आंसू भी गीत बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अगली बार जीवन तुम्हें दुख दे, अकेलापन दे और तिरस्कार दे, तो यह मत सोचो कि यह अन्याय है, बल्कि यह सोचो कि कृष्ण तुम्हें साधारण नहीं बल्कि अपना योद्धा बना रहे हैं। जब आंसू आए तो उन्हें कमजोरी मत मानो। जब लोग छोड़ दें तो उसे अपमान मत मानो, और जब दुख आए तो इसे अन्याय मत मानो, बल्कि समझो यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, क्योंकि वह तुम्हें साधारण इंसान नहीं बल्कि अपने ज्ञानी योद्धा के रूप में घड़ रहे हैं। और अंत में आप सबको यही कहना चाहूंगी कि दुख कोई सजा नहीं है, दुख वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भक्त श्री कृष्ण तक पहुंचता है। और वह सीढ़ी जितनी कठिन होगी उतना ही ऊंचा तुम उठोगे। इसलिए विश्वास रखो, श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर आंसू को अपने बंसी की धुन में बदल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।